टूरिस्ट वहां हैं, उन्हें उस जगह से हटाया जाए जहां आतंकियों ने हमला किया। यह खबर तब तक दिल्ली तक खबर आ गई थी कि कश्मीर में इस तरह का अटैक हुआ। देखिए जरा, उसके बाद फौरन सेना के हेलीकॉप्टर लगाए गए, मौके पर हेलीकॉप्टर पहुंचे और आतंकियों का सर्च ऑपरेशन शुरू किया है हेलीकॉप्टर के जरिए। गृह मंत्री अमित शाह ने उसके बाद फौरन बैठक बुलाई, खुफिया विभाग के प्रमुख इस बैठक में शामिल हुए। दूसरी तरफ यह सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं और हाई लेवल मीटिंग हो रही है जम्मू कश्मीर में। सीधी तस्वीर इस वक्त आप गृह मंत्री की देख पा रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा मौजूद है, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मौजूद है, खुफिया विभाग के चीफ भी पहुंचे हैं गृह मंत्री के साथ। हाई लेवल बैठक की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस बैठक में गृह मंत्री को पूरे हालात के बारे में बताया गया है, किस तरह से सेना एक्शन ले रही है यह बताया गया है, अभी हालात क्या हैं इसकी जानकारी दी गई है। हॉस्पिटल्स में जो लोग एडमिट हैं, जो घायल हैं, उनकी स्थिति क्या है यह जानकारी दी गई है। जिन 20 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं उनके बारे में गृह मंत्री को सूचना दी गई है। अब तैयारी है बड़े एक्शन की कि आखिर कैसे जवाब देना है, कौन वो आतंकी थे जिन्होंने अटैक किया, उनके सर्च ऑपरेशन जारी है और किसी भी वक्त बड़ी कार्रवाई, बड़ा ऑपरेशन सेना की तरफ से चलाया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह से दरअसल गृह मंत्री जब पहुंचे हैं, उनके पहुंचने से पहले मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सऊदी अरब के दौरे पर है। पीएम मोदी को सऊदी अरब में जानकारी मिली और पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को फोन लगाया है और फोन करने के फौरन बाद दोनों के बीच बातचीत हुई। उसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए कि गृह मंत्री फौरन दिल्ली से रवाना हुए। उस वक्त की तस्वीर है जब गृह मंत्री दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो रहे थे और वो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई कि गृह मंत्री पहुंच गए हैं जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में बैठक कर रहे हैं इस वक्त। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, बैठक की तस्वीर। अब यह तस्वीर साफ साफ यह बता रही है कि एक बड़ा ऑपरेशन होने वाला है जल्द ही। जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम में आतंकियों ने सैलानियों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने लोगों का नाम पूछ पूछ कर उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। आतंकियों के कायराना हमले में 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इस आतंकी हमले से पूरा देश गुस्से में है। मांग तेज हो गई है कि गुनाहगारों का हिसाब हो और चुन चुन कर आतंकियों का सफाया हो। नरसंहार हुआ है हिंदुओं का कश्मीर घाटी में। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार इसके ऊपर सख्ती से काम करे और इस पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करे। बड़ा अटैक हुआ, ये वापस 90 का दशक वापस लाना चाहते हैं और इसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। इधर देश गुस्से में है और उधर देश की सेना और सरकार एक्शन में है। पीएम मोदी ने फौरन गृह मंत्री को फोन लगाया और तुरंत श्रीनगर भेज दिया है। पुलिस और सुरक्षा बल जमीन से आसमान तक लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और तैयारी है हमले में शामिल हर आतंकी के खात्मे की। और आइए आपको जल्दी से बताऊं किस जगह पर यह हमला हुआ है। पहलगाम है किस जगह पर। जो लोग जम्मू कश्मीर गए हैं और वो पहलगाम में गए हैं तो उन्हें पता है, लेकिन बहुत से लोग जो नहीं गए, देखिए ये जम्मू कश्मीर का नक्शा है। श्रीनगर से लगभग 90 किलोमीटर दूर पहलगाम है। पहलगाम से ही अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत होती है। पहलगाम एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जो लोग यहां घूमने जाते हैं, लगभग 70% टूरिस्ट पहलगाम जरूर जाते हैं। श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर पहलगाम है, 2 से ढाई घंटे का रास्ता है। अब आपको बताऊं, जब यहां आतंकी पहुंचे तो किस तरह आतंकियों ने अंजाम दिया इस हमले को, क्या मंजर था, क्या आलम था, यह देखिए जरा। दरअसल टूरिस्ट उस जगह मौजूद थे और पर्यटन का मजा ले रहे थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट की भीड़ अच्छी खासी थी। 2 से 3 आतंकी, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बताया गया, वर्दी में आए और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। आतंकियों ने करीब 50 राउंड गोलियां चलाई हैं। घुड़सवारी कर रहे पर्यटकों पर अंधाधुंध गोली चलाई गई। हमले में 20 से ज्यादा पर्यटकों की मौत हो गई। 13 घायल बताए जा रहे हैं इस हमले में, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। घायलों में स्थानीय और पर्यटक दोनों शामिल हैं। घटना की चश्मदीद ने बताया कैसे आतंकियों ने हमला किया है। उन्होंने कहा, मैं भेलपूरी खा रही थी, साइड में मेरे पति खड़े हुए थे। आतंकी ने मेरे हाथ में आकर चूड़ा देखा है मेरा, पति से उनका मजहब पूछा, फिर उनको गोली मारी। इसके बाद आतंकी पर्यटकों पर फायरिंग करते हुए भाग गए। मौके पर मौजूद एक महिला ने पीसीआर को फोन किया। उसने बताया कि आतंकी हमले में 6 से 7 सैलानियों को गोली लगी। उस वक्त हमले के बाद पहलगाम में अफरा तफरी मच गई। हमले से घबराए पर्यटक होटल की तरफ भागने लगे। स्थानीय लोगों ने अपनी दुकानें फौरन बंद कर दी। पर्यटक तुरंत पहलगाम से वापस लौटने लगे। हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा ने ली है। और इस बीच आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह कि ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई है। बड़ी खबर यह, पहलगाम में एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू हो गया है। उन आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया जाएगा जिन्होंने बेगुनाहों की जान ली है। सुरक्षा बलों के साथ पैरा कमांडो भी उतार दिए गए हैं। यह बड़ा ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन में उन सारे आतंकियों का सफाया होगा। और मिशन एक है, खोजो और खत्म करो के तहत एक्शन शुरू हो गया है। पूरे पहलगाम में सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने शुरू कर दिया है। गृह मंत्री दिल्ली से रवाना हुए और इस
एक्शन के साथ, इस प्लान के साथ एलजी मनोज सिन्हा ने इस बात की जानकारी दी है कि यह ऑपरेशन पहलगाम में शुरू कर दिया गया है आतंकियों के खात्मे के लिए। तो बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू हो गया आतंकियों के खात्मे के लिए। सुनिए जरा जो चश्मदीद वहां मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या देखा। आप मुझे बताइए एक्चुअल क्या हुआ वहां पर, आप कितने लोग वहां पर मौजूद थे जब ये इंसिडेंट? मानसो तो बहुत है यार, बहुत मानसो है, थोड़ा मानसा नहीं है। वो गाड़ी है ना गाड़ी, उसको से फायरिंग हुआ तो उसको से बाहर निकला और बाहर से फायरिंग शुरू हो गया तो ये इधर भाग गया, कुछ लोग को आ गया, कुछ लोग पड़ी गया, कुछ लोग को घात भागे गया, कोई कथोलिया मारी गया। आप तो थोड़ा थोड़ा थी लो। कितने लोग थे आपने देखा, कितने लोग थे, कितने आतंकी थे, क्या उनके चेहरे खुले हुए थे या बंद थे? आंखों बंद था, खुला नहीं है, बंद हो गया। कितने लोग थे? मैं नहीं देखा, वो भागा, फायरिंग था ना, वो भाग गया बताए। मतलब मैं क्या पहना था उन्होंने? वो देखा नहीं है। अच्छा। बाहर निकला ना, फायरिंग हुआ, आवाज आई, वो भाग गया। अच्छा, भाग गए। हाँ, પછી અમે તો દોડ્યા, અમારી પીછે सब लोग भागते गए અને पीछे फायरिंग हुआ तो यहाँ अड़ गया। एक्चुअल में हम घूमने गए थे ऊपर पहलगाम में, घोड़ा बुक किए 5, उन्होंने 60 टूरिस्ट स्पॉट हमारी बात भी की है, सब हुआ। फिर हम जब मिनी स्विट्जरलैंड में पूरा घूमने पर निकल रहे थे तो ये हादसा। अच्छा, किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, मैंने गोलियां चलाते हुए नहीं देखा क्योंकि हम 20 फीट दूर थे, 20 फीट पीछे गोलियां चल रही थी, तो हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखे क्योंकि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, ये मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की सोचना था। अच्छा, कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे? 4-5 हज़ार होंगे। 4-5 हजार बच्चे भी थे, छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे भी थे। किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, हम क्योंकि गेट पे ही थे ना, हम निकल ही रहे थे वापस आने के लिए, बस इतना ही देखे हमने, पीछे हमने नहीं देखे। तो जब आप घायल हुई तो किन लोगों ने मदद की आपकी? किसने भी नहीं, हम, मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने। सोचिए पर्यटकों की दहशत का आलम क्या रहा होगा जब आतंकी गोलियां चला रहे थे और पर्यटक भाग रहे थे। बड़ी खबर आतंकियों से जुड़ी इस बीच ये मिल रही है कि आतंकियों ने पहले से रेकी की थी। आतंकी बाकायदा लगभग 1 हफ्ते से प्लान कर रहे थे। आतंकियों ने पूरी तैयारी की थी पहलगाम को टारगेट करने की। पहलगाम एक बड़ा पर्यटन स्थल है, बाकी हिंदुस्तान से लोग जाते हैं। हमले से पहले आतंकियों ने रेकी की, वहां को जाकर जगह को देखा है, पहचाना है, कई टूरिस्ट प्लेस और होटल की भी रेकी की है कि कहां हमला करना है, कहां भीड़ एक बार में मिलेगी, कहां ज्यादा संख्या में पर्यटन मौजूद होंगे। पर्यटक 1 से 7 अप्रैल के बीच ये रेकी की गई है, बाकायदा पूरी प्लानिंग से, पूरी सुनियोजित तैयारी से।